नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 8वें प्रश्न पत्र की, जो कि हमारा है कंप्यूटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज पढ़ी थी। दोस्तों अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? तो दोस्तों प्रथम गणना करने वाला यंत्र अबेकस था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणना करना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पास्कलाइन का आविष्कार किसने और कब किया था? तो दोस्तों ब्लेड पास्कल ने 1942 में पास्कलाइन का निर्माण किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों दो भागों में बांटा गया है कंप्यूटर को, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई थी? तो दोस्तों कब की गई थी? सन 1833 में सर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की सबसे पहले परिकल्पना की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं बौद्धिक उपकरणों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में किस में होता है? बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम बताइए। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सा है? इनायक, ईडुयोक और ईडी सैक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कम्यूटेटर से बना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको एकत्रित करता है, मतलब संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर में यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। तो दोस्तों बताइए इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देश का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं? तो दोस्तों वह प्रक्रिया है जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है। यह दृश्य, प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कीबोर्ड क्या है? तो दोस्तों कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? किलोवाट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाइनरी प्रणाली क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंक होते हैं, अर्थात 0 तथा 1 का ही प्रयोग होता है, जिसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बिट क्या है? तो दोस्तों बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइट किसे कहते हैं? 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? बाइट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एएलयू क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंक की गणना करना क्या कहलाता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मॉडेम क्या है? तो दोस्तों बताइए मॉडेम क्या होता है? यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर या टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा आदान प्रदान किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सीपीयू का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है तथा इसे कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? मस्तिष्क भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कंट्रोल यूनिट क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है?
कंट्रोल यूनिट क्या है? वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना, क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर को एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वैन का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसे वैन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सर्वर क्या होता है? सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो दोस्तों ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ईमेल अकाउंट क्या है? तो दोस्तों ईमेल अकाउंट क्या होता है? ईमेल अकाउंट में संदेश, ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया हो या होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर में रैम कितनी होती है? 1 MB से 256 MB के बीच में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डेस्कटॉप क्या है? तो दोस्तों डेस्कटॉप क्या होता है? यह कंप्यूटर स्क्रीन की क्या है? पृष्ठभूमि है, मतलब जो हम देखते हैं वही पृष्ठभूमि क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों माई कंप्यूटर सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है, जिसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं? तो दोस्तों रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डवेयर है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिसमें डिलीट कर देते हैं। वो क्या, जो डिलीट हम करते हैं कहाँ पे जाते हैं? रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम पीढ़ी का समय काल कब से कब तक रहा है? तो दोस्तों जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं 1942 से 1955 के बीच में रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया? तो दोस्तों कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया? 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया, ठीक है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है, इसकी गति कुछ धीमी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वह कंप्यूटर जो डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण होता है, जिसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में प्रयुक्त होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, क्या कहलाती है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माउस क्या है? तो दोस्तों क्या, माउस एक इनपुट डिवाइस है, हम इनपुट देते हैं ना माउस से, इसमें 2 दायां व बायां बटन होते हैं, एक होता है दायां बटन, एक होता है बायां बटन। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता को कुछ कम हो सकती है। इसके नीचे एक रबर की बॉल होती है जिसे क्रियान्वयन में सहायता मिलती है, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो दोस्तों इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टूल बार क्या है? तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिसमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों ईमेल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों पीडीएफ को क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे हम लोग बहुत आजकल पीडीएफ यूज करते हैं, पीडीएफ को क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, होम पेज क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर से पहले पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फैक्स को समझाइए। तो दोस्तों फैक्स क्या होता है? फैक्स अंग्रेजी भाषा में फैसिमिली शब्द से बना है। फैक्स का अर्थ बनाना तथा सिमिली का अर्थ हो उसी के समान, अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकती है, क्या कहलाती है? इंटरनेट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक का वेब ब्राउज़र निर्माण सॉफ्टवेयर ने किया, इस टाइम ये बंद हो गया, ठीक है। निर्माण सॉफ्टवेयर ने किया, इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली अफवाहें तथा सूचनाओं को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ला सकते हैं तथा उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 में जारी चालू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन एक सॉफ्टवेयर है। 1999 में प्रचलित ये ब्राउज़र 2002-3 के बीच इसका प्रयोग 90% श्रेय लेता रहा है। हाल ही में इसे लॉन्च किया गया संस्करण आई
IE8, ठीक है। अब इसे बंद कर दिया गया है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। तो दोस्तों सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ABC। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? सर टिम बर्नर ली ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ईमेल क्या है? तो दोस्तों डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों लैन का विस्तृत रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का क्या है? तो दोस्तों वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क। FTP तथा HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों FTP का क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गूगल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गे ब्रेन ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? तो दोस्तों विंडोज़ का वर्जन क्या था? विंडोज़ 3.1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है? तो दोस्तों किसकी सहायता से कार्य करता है? मॉडेम की सहायता से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन, मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और बताइए मैन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है? तो दोस्तों किसे जोड़ा जाता है? .in को जोड़ते हैं। जो कॉमर्शियल होती है पूरा उसे .com को जोड़ते हैं, ठीक है। इंडिया में कैसे जोड़ते हैं? .in। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों वह मेमोरी जो अस्थायी होती है सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जैसे CD, रोम, पेन ड्राइव आदि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो दोस्तों 1957 में सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रोम क्या है? तो दोस्तों रोम के अंदर मात्र सूचनाओं का केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाता है? रोम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, रोम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वेब ब्राउज़र के नाम बताइए। तो दोस्तों कौन से वेब ब्राउज़र हैं? गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये बंद हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रैम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। तो दोस्तों कौन से हैं अपराध जो कंप्यूटर से होते हैं? साइबर धोखाधड़ी, डेटा को नष्ट करना, लेखन सामग्री में हेराफेरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर होती है? तो दोस्तों यह निर्भर होती है प्रोसेसर पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य करने द्वारा व्यक्त करने के लिए सक्षम होते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डेस्कटॉप आइकन्स क्या हैं? तो दोस्तों जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टार्ट मेन्यू क्या है? तो दोस्तों स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन लॉग ऑफ करने में सहायक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वयन करने हेतु निर्देश भी प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट या इससे अधिक हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक मेमोरी क्या है? तो दोस्तों इनमें सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचयन करते क्या कहलाते हैं? प्राथमिक मेमोरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो दोस्तों कौन से प्रकार हैं? स्टार राइटर, वर्ड स्टार या MS वर्ड। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं? तो दोस्तों विशिष्ट गुण क्या है? कंप्यूटर सस्ता, भावहीन, असूचना विहीन, गति आदि, ये इसके विशिष्ट गुण हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा जितने भी डीएलएड्स आती है सबको ये वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।